दुनिया में खान साहब बज रहे हैं जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो अल्लाह ने उन पे करम किया और उन्होंने ऐसा काम किया और वो हमारे लिए राहें खोल गए। जिस तरह एक बाप अपनी विरासत बच्चों में छोड़ जाता है ना, इस तरह खान साहब अपनी कवाली हम लोगों में विरासत में छोड़ गए हैं कि ये कवालियाँ करो और आप मज़े लो, गाड़ियाँ लो, घर बनाओ। ये सारी खान साहब की मेहनत है और उनकी स्ट्रगल है। हम तो वैसे उनका नाम लेके चले हुए हैं। तो जिन लोगों ने, बच्चों ने देखा भी नहीं है खान साहब को, जो हमारे सुनने वाले हैं, जब हम किसी इवेंट पे जाते हैं तो 18, 19, 20 साल का बच्चा या बच्ची वो कहते हैं अंकल हमें ये वाली कवाली सुनानी है। मैंने कहा कि आपने देखा है खान साहब को? कहते नहीं, हमने सुना ही है। सिर्फ उनके इरादे और उनका काम और उन पर अल्लाह का करम कि किस दौर में उन्होंने न्यू जनरेशन का सोचा। और आज सारी जनरेशन जो है ना, वो जिन्होंने खान साहब को नहीं भी ना देखा हुआ, वो भी खान साहब के कवालियाँ, खान साहब के गीतों की फरमाइशें डालते हैं। सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये कि आपके सबसे फेवरेट आपका काम इस एल्बम के अंदर? जी खान साहब के तो मैं इसके पीछे एक हकीकत है, मैं वो आपसे साथ जी ज़रूर, क्योंकि जो बात सच्ची हो ना वो बतानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम जब पहली दफ़ा कनाडा गए ना, तो मेरे ख्याल से हम 16 तारीख को यहाँ से बैठे और 17 को या 16 को पहुँच गए थे उधर। तो जाके एक हमने जैम किया है, सेकंड जैम करना था, तो मुझे घर से फ़ोन चला गया कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। वो मेरे लिए और मिकाल साहब के लिए, मेरे बच्चों के लिए उस वक़्त वो बहुत बड़ी वो दुख के लम्हात थे मेरे लिए। मैं बयान ही नहीं कर सकता ना, वो हर बंदा ही समझ सकता है कि ये वाक़या जिसके साथ भी अगर हुआ है। और दूसरा, मुझे मैं ज़िंदगी का मेरा पहला टूर था, लाइफ का पहला टूर था, और 2 दिन बाद वही बेगम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आई तो हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गई। अच्छा, अब चले गए हम, क्योंकि मुझे वहाँ से ये भी ऑफ़र मिल रही थी कि अगर आप जाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हम आपका अरेंज कर देते हैं, ऐसा कर। मैंने ठीक है। फिर मुझे मेरे घर वालों से फ़ोन गए, उन्होंने कहा कि अगर तो आपके आने से अगर ये ज़िंदा हो जाए तो यार फिर लाजमी आ जाओ। तो अगर नहीं है तो ये रज़ाइल आई है, तो अब अगर आप उधर से आओगे तो उनका कितना लॉस होगा, जिन्होंने आप 5-6 बंदों को बुलाया हुआ था। तो ये बच्चे भी सारे मेरे साथ थे जी। अच्छा जी, वो सारी बातें हो गई, तय हो गई। मैंने कहा ठीक है, 23 दिन का टूर था। और ठीक मेरे ख्याल से जब इधर सोयम था ना मेरी बेगम, उधर हमारा शो था, तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया, एक सॉन्ग किया, दूसरा किया, बड़े ज़ब्त के साथ। मैं लोगों को नहीं महसूस होने दे रहा कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी होगी। लेकिन खान साहब का जब सॉन्ग आया ना, एक शामा पिया तेरे बिना, तो वो पहला अंतरा तो मैंने बड़े हौसले के साथ लोगों के साथ एंजॉय करके कह दिया। लेकिन जब सेकंड अंतरा आया ना दोबारा, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं फूट के रोने लग गया। हाल सारा जो खड़ा हो गया। फिर मिकाल भाई ने, मेरे बेटे ने, दोनों ने माइक पर रीज़न बताया कि हम इधर आए हैं, पीछे से हमारी मामा की डेथ हो गई है, जो कि खान साहब की अहलिया थी, मैं इनका बेटा हूँ, ये बड़ा बेटा है, वो छोटा है। तो फिर हाल में जो आलम बन गया मैं बता नहीं सकता। फिर कौन कौन से लोग मेरे होटल में आए हैं तज़ियत के लिए, ठीक है जी। तो वो लम्हा मैं नहीं सारी ज़िंदगी भूल सकता। और मेरे दिल के भी सबसे ज़्यादा करीब भी यही था, शामा पिया तेरे बिना, तू गा या डोलना। तो बस पूरा एल्बम भी बहुत अच्छा है खान साहब का, लेकिन मेरे साथ वक़ूअ ऐसा हो गया था, मेरे साथ माहौल ऐसा बन गया था। तो गाने भी सारे, तू मेरा दिल तू मेरी जान, सांसों की माला पे सिमरू पी का नाम, फिर वो था सुनियारा, नी सैयो। तो सारे गाने माशाल्लाह ऐसे थे, सॉन्ग मुखातब करने वाले थे। लेकिन इस गाने ने अब मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं मुखातब करता था वो मुझे पता चला कि पीछे नहीं रहा जी। तो ये एक तो बड़े दुख की बात थी, और अभी तक मैं उस दुख में, उस जी जी बिल्कुल। तो सेकंड ये है कि तब मुझे ये शामा पिया ना, वो मुझे ऐसे लगा कि अब शाम को किसी ने भी नहीं आना, अब मेरी ज़िंदगी में वो शाम ही नहीं आएगी। तो ये जब मैंने परफॉर्म किया, मेरी हालत जो थी ना वो ज़रा आप दीदा हो गया। तो बाकी खान साहब के तो सारे जो नाइट सॉन्ग के सॉन्ग है वो एक से एक बढ़ के हैं जी मेरे। उसमें ये नहीं मैं कहता ये बहुत अच्छा है, मेरे दिल के सारे दिल के करीब है, लेकिन वो ज़रा परफेक्ट हो गया ना, वो मेरे साथ ट्रेजेडी ऐसी हो गई। तो ऊपर से मैं स्टेज पे कह रहा हूँ शामा पिया तेरे बिना, तू गरिया रो रो के मैं देवा सदा, तू गरिया डोलना। तो बस वो रो रो के फिर मेरे अंदर से जो रोना निकला है वो मेरे ख्याल से वीडियो भी पड़ेगा। और ये परफॉर्मेंस आपको कभी भूलेगी नहीं भूलेगी। ये आप मिकाल साहब से भी डिस्कस करेंगे, जी बिल्कुल।
नहीं, अल्लाह ताला आपकी अहलिया को गरीक रहमत फरमाए, आपको सब्र व तहम्मुल अता फरमाए, आपको आपके ये बच्चों। खान साहब ने किया ही वेस्टर्न के लिए है, तो फिर बिकाल असल बेस्ट चॉइस है। वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। और मेरा क्या पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। इस एल्बम पे काफ़ी महीने लगे हैं हमारे। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं बिकाल हसन के साथ परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले तो ये मुझे बहुत बड़ा डर था। जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कव्वाली जो है ना वो छाई हुई है। बिल्कुल। नाइट सॉन्ग दे दिए, वो तो जगत उस्ताद है, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो बिकाल भाई ने कहा कि ये करना है और आपने घबराना नहीं है। उन्होंने कहा खान साहब आपने आंखें बंद करके गाना है, हम आपका पीछा करेंगे, आपने हमारा पीछा नहीं करना, क्योंकि हमारी कव्वाली में तो ये साज ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है ना। तो सूफी कव्वाली में बिल्कुल। तो मुझे झिझक भी आती थी, मुझे समझ नहीं आती थी नए कि यार ये कैसे मैं इनके साथ अटैच करूँ, कैसे मिक्स हूँ। अब पप्पू भाई की बांसुरी भी आ गई है बीच में, मतलब पप्पू भाई जो है ना जी, ये वो छोटा सा ऑर्केस्ट्रा ही है अपने ओन में भाई पूरे। भी हैं और वो मेरे उस्ताद जी भी हैं, और वो अपनी जात में ना एक एकेडमी है। पप्पू साहब हमारे बैंड की रीढ़ की हड्डी है। खान साहब ने फरमाया था कि मैंने एकेडमी बनानी है, और मेरा यकीन ये है कि वो बना गए हैं। भाई उनकी 6 कव्वालियाँ याद करो, 8 कव्वालियाँ याद करो, शादी का इवेंट पे जाओ, 10 लाख रुपए लेके गाना जाओ, ठीक है जी। वो बच्चों के लिए राह हमवार कर गए। ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम की गवर्नमेंट को चाहिए कि अकेडमी बनाए, और उसका निगरान जो या उसका जो निगरान आला है वो उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब हो, क्योंकि उनका घराना ही कव्वाली में आज तक वो फाइनल घराना है। आपको इस फील्ड में अदब बड़ा मिलेगा, और ये सारा कुछ उस्ताद सिखाता है। पाकिस्तान के सारे कव्वाल मुझसे बहुत अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये देखिए अल्लाह की रहमत है, बिकाल भाई जैसा बंदा लव करता है मुझसे, मैं उससे लव करता हूँ। मैंने अदब किया अपने उस्ताद जी का, अपने वालिदैन का, और मेरा ये पैगाम भी है जो नए सीखने वाले हैं ना, खाली सीखने से नहीं आता। बहुत सारे ऐसे सीखे हुए लोग हैं जो अनसीखे हुए लोगों के साथ जाते हैं, जो सीख तो लिया उन्होंने लेकिन अब उनको वो प्ले करने का मौका नहीं मिल रहा कहीं, तो फिर वो किसी ना किसी बंदे के साथ अटैच होते हैं एज ए लेबर। कव्वाली करे या म्यूज़िक की दुनिया में किसी भी आप सिर्फ पे निकल जाए, लेकिन सीख के जाएंगे तो उसका तो मज़ा ही कुछ हो रहा है, और आपने सीखा भी हो और आपने अदब भी हो, कमाल की। मुझे मेरा फनकार बरादरान को ये मेरा मशवरा है कि वो अपना बुरे टाइम के लिए ना कुछ संभाल के रखें। बिल्कुल। आप किसी भी कव्वाल को देखें स्टेज पे तो 18, 19, 20 बंदे उनके साथ होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना जी, तो वो 20 बंदे नहीं होते, 20 खानदान होते हैं। बिल्कुल। अल्लाह पाक का करम है, ये करम है अल्लाह पाक का। तो आज कव्वाली इवेंट में चली गई, इवेंट में बदल गया। अब वो जब पैसे किसी कव्वाल को होते हैं ना, तो बंदा समझता है यार ये देखो ये फलां कव्वाल है, इसको कितना पैसा हो गया। वो भाई उसके साथ वाले लोग देखो, वो लोग भी देखो जो आपको स्टेज पे नजर नहीं आ रहे। एक नामवर कव्वाल के साथ ना 30-35 लोगों का होते हैं जी, और 30-35 वो खानदान बनते हैं। कव्वाली चली गई सीजन पे, ठीक है जी, सर्दियों में इवेंट वगैरह ज्यादा होते हैं। अब वो जो गर्मियाँ आनी है, वो 30-35 बंद लोगों ने ना उसी के पास आना है। अपनी लेबर का ख्याल रखना चाहिए। जो लीड करता है वो सितारा है, अल्लाह ताला की उस पर करम नवाजी है। ये भी उसके साथ करम नवाजी है कि इतने बंदे उसके साथ अटैच है, वो भी सितारे हैं, वो हुसन है। स्टेज पे बैठे जी, अगर कव्वाल अकेला बैठ जाए तो वो कव्वाल नहीं, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा उस तरह। ठीक है जी, बिल्कुल। तो जो 7 सितारे बैठेंगे ना, फिर वो पता लगेगा ये बीच में चांद बैठा है, ये सितारे हैं। कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कोई जात नहीं है, उनकी अपनी कव्वाली नहीं है। और भाई इनकी कव्वालियों की तर्जें तो आपने इंडिया में गाने बनाए हुए हैं। खान साहब की कव्वालियाँ आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, क्योंकि वो खान साहब का काम ही ऐसा सर, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो कोई भी मुल्क हो। लेकिन हम गोरों के मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। मैं पहली दफ़ा जब मिकाल भाई के साथ गया तो मैंने रास्ते में मिकाल भाई से पूछा, मैंने कहा मिकाल भाई मुझे तो सही तरह उर्दू नहीं आती, तो यार अगर गोरों ने क्या फरमाइश डाली तो मिकाल साहब हंस पड़े, कहते चल कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ, जब कोई इंग्लिश में आपसे बात करना चाहेगा या कोई सवाल करेगा या फरमाइश डालेगा मैं देख लूँगा। तो जब हम हॉल में पहुँचे, मैं आपको मुख्तसर बात बता रहा हूँ, तो जिस तरह मैंने अल्लाहू शुरू किया, पूरा हाल मेरे साथ अल्लाहू कर रहा था। तो उसमें गोरे भी थे, उसमें हमारे सरदार भाई भी थे, उसमें मुसलमान थे, सारे पता ही नहीं चल रहा था कौन कौन बैठा है, और सारा हाल अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था। अगर मैंने तू कुजा मन कुजा गई, सारा हाल तू कुजा मन, या जैसे उनको ज़ुबानी याद है, और शाह मर्दानी अली पे तो सारा हाल उठ पड़ा।
ठीक है जी, आप जो करने आए ना वो करें, हमें आपकी समझ आ रही है, इन गोरों को भी आ रही है, आप फिक्र ना करें। ये मासूम लोग हैं सारे, हम भी आर्टिस्ट जो होते हैं वैसे ही आपको पता है जी 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 सादे से बंदे होते हैं, तो इन चीज़ों से वैसे ही बड़ा घबराते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है अपने मुल्क के जितने भी हुक्मरान हैं, इदारे हैं जी। हमारे हुक्मरान हैं कि प्लीज़ इस बात पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करें कि आर्टिस्ट जो है ना वो एक, अभी हम बात कर रहे थे दोनों भाई कि एक आर्टिस्ट के साथ कवाल के साथ 20 से 22 लोग होते हैं। सर ये बड़े ख़ानदान पल रहे हैं इसमें। और दूसरा जी एक आर्ट है, और बिल्कुल। ये बड़े सगीर पाको हिंद में सूफीज़म है, ये हाँ जी, उसके फरोग के लिए हमें कुछ तो फरोग के लिए हमने करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है ना जी। और ये अगर हाँ कानून बनाए, हम कानून के पासदार हैं, हम कर बिल्कुल। भी रहे हैं, हम कानून के दायरे में रह कर रहे हैं, लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो हमसे भी झूठ बोलते जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। और नहीं बिल्कुल जी ठीक तुसी है। फिक्र ना करो जी, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਲੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ नहीं ਤੇ कवाल। बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल। नहीं, बहुत अहम इशू उठाया तो आपने कम से कम ये पाबंदी उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो प्रोग्राम करवाते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इवेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या जिसने आर्टिस्ट करवाया। नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट तो बेचारा, आपको क्या पता है आर्टिस्ट 10 दिन के बाद शो पे निकला है, बिल्कुल 15 दिन के बाद निकला है जी बिल्कुल, उसको रोजी या का तो मौका उसके साथ मिला, ये हादसा हो गया तो वो तो बेचारा रुल गया, कहीं का नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है ना। मेरे मिशन और मेरी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ भी फनकार बरादरी है वो खुश रहे। बेहतरीन। ये जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हो या हाँ ऐसे जी। नहीं, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमारी फनकार बरादरी है, बिल्कुल। पाकिस्तान में चारों सूबों में, अल्लाह ताला सबको खुश खुश रखे, पूरे पाकिस्तान को रखे। लेकिन जो फनकारों पे इस वक्त ये साउंड एक्ट का जो तलवार लटक रही है ना, अल्लाह ताला इसको भी थोड़ा सा ना हमारे हुक्मरानों को ये हौसला दे कि वो थोड़ी सी ज़रा इसको हमें टाइमिंग ज़रा दे दें, और ताकि हम बेखौफ हो के परफॉर्म कर सके। अभी जहाँ 10 बजते हैं ना वहाँ मुझे तो क्वाली भूल जाती है सच्ची बात। मैं घर वाले को कहता हूँ बस जी बस, ये आखिरी कलाम है। मैं कहता वो ना ये कलाम आखिरी हालात में देना सुनाना पड़ रहा। यही मान ले कि आखिरी है, जब कोई आ जाएगा तो फिर भी तो आखिरी होने। सही है। अब उधर एक कवाल है, वो बेचारा अपनी स्ट्रगल दौर से गुजर रहा है, वो कहता मैं कैफे में क्वाली करूं और मैं थोड़ा अल्लाह मेरा नाम कर ले, और उल्टा फंस जाता है अच्छा बेचारा। वो बेचारा, मैं आपको कितने कॉल बता सकता हूँ जिन पे 8-8 10-10 पर्चे हुए, ठीक है। कैरियर तो उनका ख़राब हो गया ना जी हुकूमत पाकिस्तान के आगे। बड़ी दर्दमंदाना अपील है जी, आजजाना अपील है हमारे CM साहबा मरियम नवाज साहबा के आगे, अरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के आगे, कि थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में कुछ कर दे। और कुछ ये जो साउंड एक्ट का मसला है ना, ठीक है, जिसके घर में भी इवेंट होगा साउंड तो चलता है। बिल्कुल। अच्छा अब हम अगर बंदे से बुक करें ना तो हम कहते हैं भैया आपने इजाज़त ली है गवर्नमेंट से, वो कह देता है मैंने ली है। अब हम चेक तो करने के बजाय नहीं है जी। कि इसने ली है कि नहीं ली, जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो फिर जब अगर उसने नहीं ली होती ना तो उसकी पकड़ में सिंगर भी आ जाता है, साउंड सिस्टम भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। हाँ बेसिकली जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा है, इवेंट करवा रहा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इजाज़त ले बिल्कुल। और वो आर्टिस्ट के साथ साथ बोले, ठीक है ना जी। अब आर्टिस्ट लोग तो घरों में बैठे हैं कि या अल्लाह हमें कोई बुलाए, और जब वो बेचारा घर से जाता है तो इसके वो ये सोच के जब मैं कानून शिकनी करूँ। वैसे आर्टिस्ट आपको पता कानून जी शिकनी जी होता जी ही जी, नहीं है, मासूम लोग होते हैं मेरे ठीक है ना साथ। जी। अब वो जो इजाज़तनामा जो आपने अपने इलाके के डीशो से लेना है वो नहीं लिया, वो आपने नहीं लिया, हमें तो पता नहीं, आप हमें तो आपने फ़ोन पे कहा ठीक है जी वो हमारी जिम्मेदारी है, आप फिक्र ना करें। तो प्लीज़ इस पे ज़रा थोड़ा बिल्कुल।